देखो दोस्तों आज अपने कुछ इलेक्ट्रीशियन के जो सिंबल होते हैं उन पर अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो इलेक्ट्रीशियन के जितने भी सिंबल है, जो मुख्य सिंबल है, वैसे तो सिंबल काफ़ी है अपने, कम से कम मान के चलो 250-300 के आसपास सिंबल होंगे। तो अपने जो इस वीडियो के अंदर सिंबल करेंगे वो मुख्य मुख्य सिंबल करेंगे, यानी कि जो मेन होते हैं अपने, जो ज़्यादातर पेपर के हिसाब से देखा जाए और ज़्यादातर जिन पे क्वेश्चन बैठते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहले अपना है यूजेटी। तो ये यूजेटी का सिंबल है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का पूरा नाम होता है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी का मतलब होता है एक दिशीय, यानी कि जो एक दिशा में कार्य करे। तो इसके अंदर टर्मिनल है, उसके अंदर एक सिरा ई है और बाकी दो सिरे बी के हैं। यानी कि इसके अंदर जो बेस होता है, या अपने ऐसे कह सकते हैं जो मेन टर्मिनल होते हैं वो दो होते हैं, बाकी एमीटर क्या होता है, एक ही होता है। एमीटर क्या होता है, एक ही होता है। और जब भी चाहे कोई भी आ जाए, SCR है या ट्रांजिस्टर वगैरह आ जाए, कोई भी आ जाए जिस पे तीर का निशान आपको दिख जाए, तीर का निशान दिख जाए, तो वो हमेशा क्या बताता है, धारा की दिशा बताता है। किसकी बताता है, धारा की दिशा बताता है। ये मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। जो भी आ जाए तीर का निशान अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो धारा की दिशा बताता है। जैसे PNP ट्रांजिस्टर हो गए, NPN ट्रांजिस्टर हो गए, उनमें भी मुख्य रूप से अगर धारा अपने अंदर की ओर है, जैसे तीर का निशान अगर अंदर की ओर है तो वो हमेशा PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर तीर का निशान है वो बाहर की ओर है तो वो अपने NPN ट्रांजिस्टर होते हैं। तो सारा तीर का ही रोल है। तो आप तीर को मुख्य रूप से याद रखें। और तीर हमेशा किस पे होता है, एमीटर पर ही होएगा। ये मतलब एमीटर होता है और एमीटर पे ही होएगा। और तीर का निशान हमेशा धारा की दिशा को बताएगा और किसी पे तीर का निशान नहीं होएगा, क्योंकि एमीटर जो इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम करता है वो एमीटर का ही होता है। तो ये इसका सिंबल है, तो ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट अपना फोटो वोल्टाइक सेल। फोटो वोल्टाइक सेल है, ये फोटो वोल्टेज सेल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। फोटो वोल्टेज सेल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और इसके अंदर जो तीर के निशान है वो नीचे की ओर होते हैं। और जितने भी अपने सोलर प्लांट है उनमें क्या है, इस ट्रांजिस्टर या इस फोटो डायोड सेल का यूज किया जाता है। और इसी सिद्धांत पर अपना सोलर सेल कह दो या सोलर का जो सेट होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसके अंदर क्या होता है, दो प्लेटें लगी होती है और जिस पर क्या तीर के निशान, जैसे जैसे प्रकाश को क्या है ये उत्सर्ग अपने अंदर अवशोषित करता है और फिर बैटरी चार्ज होती है अपनी। तो तीर का निशान इसमें क्या होगा, नीचे की ओर होएगा। अगर तीर का निशान ऊपर की ओर है, जैसे ये तीर का निशान अगर यहाँ पे एक दिया नहीं हुआ, अगर ये तीर का निशान जैसे मैं मिलता जुलता आपको इसी पर बता देता हूँ। अगर ये तीर का निशान क्या नीचे की ओर है, जिसमें अगर तीर का निशान ऊपर की ओर हो, सेम सिंबल यही रहेगा अपना। और तीर के निशान ऊपर की ओर है, फिर अपना क्या LED है, ये ध्यान रखना, लाइट इमिटिंग डायोड है। फिर थोड़ी सी पहचान है, बस तीर का ही सिस्टम है सारा। अगर तीर के निशान नीचे की ओर है फिर तो अपना फोटो वोल्टाइक सेल है, और या इसको LDR के नाम से भी जाना जाता है। और अगर तीर के निशान ऊपर की ओर है फिर क्या है, अपना LED है। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो डायोड सेल। फोटो डायोड सेल, और फोटो डायोड सेल है वो ही क्या करता है, सोलर के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें तीर के निशान हमेशा नीचे की ओर होंगे भाई, ध्यान रखना भाई। और डायोड होता है, इसके जो सिरे होते हैं एनोड और कैथोड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना LDR, तो लाइट डिपेंडेंट ट्रांजिस्टर। तो इसको शॉर्ट में LDR के नाम से भी जाना जाता है भाई, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसमें जो तीर के निशान होंगे वो भी क्या होंगे, नीचे की ओर होंगे। लेकिन LED आ जाए उसमें तीर के निशान ऊपर की ओर होते हैं। उसके बाद है एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है भाई, एंड गेट का सिंबल है, ध्यान रखना।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुश ऑन स्विच। पुश ऑन का मतलब है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये जो दो टर्मिनल लगे हुए हैं, ये दो टर्मिनल लगे हुए हैं, उनमें क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। तो यानी कि इसको आप ऑन स्विच के रूप में बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसको ऑन करके रखा हुआ है। जिस प्रकार आप कहते हो ना इलेक्ट्रिशियन बंद सर्किट है, तो बंद सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही बंद है, धारा प्रवाह नहीं हो रही। उसका मतलब ये है कि उसमें धारा का चालन हो रहा है। इस प्रकार कह रहे हैं कि वो एक क्या बंद सर्किट बना हुआ है जिसमें धारा का चालन हो रहा है। तो कई ऐसे नहीं से सोचते हैं कि बंद सर्किट का मतलब है वो सर्किट बंद है, उसमें धारा का चालन हो ही नहीं रहा। तो ये ऐसी बात नहीं होती। बंद का मतलब होता है सर्किट में धारा का चालन हो रहा है। तो ये है पुश ऑफ स्विच है, उसमें क्या होगा, नीचे की ओर ये इस दोनों टर्मिनलों के साथ टच होगा। इसका मतलब ये है कि इसको जब भी अपने क्या करेंगे, दबाएंगे। पुश मतलब क्या होता है, यानी कि दबाना। जब भी इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसमें के टर्मिनल क्या ओपन हो जाएंगे और अपना सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जो स्टार्टर वगैरह होते हैं उनमें पुश बटन का यूज़ किया जाता है। तो इन पे जब इनको दबा के रखते हैं तब तो क्या होता है, अपना मोटर व या जो भी अपना है जो सर्किट स्टार्ट हो जाता है। और जब इसको क्या अपने हाथ से छोड़ देते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर टॉर्च में भी इसका यूज मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें, ज़्यादातर बैटरी है या जिसको जो और जो ट्रिमर वगैरह होते हैं तो उनके अंदर ज़्यादातर यूज इसका किया जाता है। जब इसको दबा के रखते हैं तो अपना सर्किट स्टार्ट हो जाता है। और जब सर्किट से अपने हटा लेते हैं इस हाथ को या बटन को नप के मतलब दबा के नहीं रखते, तब ये सर्किट को ओपन कर देते हैं। ऐसे स्विच पुश ऑन और पुश स्विच कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना मूविंग आयरन, यानी कि MI टाइप का। तो ये तो देखो, अगर इसको याद करोगे तो बिल्कुल आसान है। M बना हुआ है, ध्यान से देखोगे M बना हुआ है और इसके बीच में I बना हुआ है। M बना हुआ है, उसके बीच में क्या बना हुआ है, I बना हुआ है। तो इसका है कि मूविंग आयरन, ये मीटर के अंदर इस प्रकार की कुंडली होती है या इस प्रकार का सिंबल आप दिखा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायोड। डायोड तो डायोड क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं, या इसको आम भाषा में रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होते हैं वो दो सिरे होते हैं इसके, एनोड और कैथोड होते हैं। चाहे कोई भी डायोड हो उसके ज़्यादातर अपने आपको दो ही सिरे मिलेंगे, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, ये देखो एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड मिल गया। बस आपने ध्यान रखना है, इनको याद कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको याद रखना है इनको। डायोड का सामान्य सिंबल इस प्रकार का होता है, बीच में ये डार्क भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जैसे इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, इस अंदर से भरा हुआ भी हो सकता है। तो सामान्य डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंपल इस प्रकार होएगा। लेकिन जो जिनर डायोड होएगा, जिनर डायोड होगा उसकी पहचान कैसे करोगे, जिनर को आप इस प्रकार लिखते हो GENIOR ना। तो जिनर जेड बना हुआ है, तो यहाँ आप क्या करना है, यहाँ पे जेड को इस प्रकार बनाना है, उल्टा जेड बनाना है अपने ना, इस प्रकार बनाना है, बस जेड का उल्टा बनाना है। तो आपको याद हो जाएगा जिनर डायोड इस प्रकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टनल डायोड। टनल मतलब क्या होती है, सुरंग होती है। टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। सुरंग टाइप के जो डायोड होते हैं उनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो ये देखो, ये टनल मतलब एक ही रास्ता है, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉनों को गुजरने का एक ही रास्ता है। तो टनल का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार। तो इसका मतलब ये टनल डायोड है। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, इसको ध्यान रखना भी। उसके बाद है वेरेक्टर। वेरेक्टर डायोड वो होते हैं जिनको क्या है, अपने मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर के बीच में से एक तीर का निशान निकला है, जैसे इस प्रकार का बना हुआ सिंबल और बीच में से तीर का निशान लगा हुआ है। तो यानी कि ऐसा डायोड जिसके साथ में कैपेसिटर लगा हो वो क्या होता है, वेरेक्टर डायोड होता है। इसका मान अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
LDR आ गया ना, LDR लाइट इमिटिंग डायोड या रेक्टिफायर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीर के निशान ऊपर की ओर है ना, ये रे ऊपर की ओर है, देखो ध्यान से, तीर के निशान कैसे ऊपर की ओर है, तो ये क्या LDR है, ठीक है। अगर फोटो डायोड होता फिर तीर के निशान नीचे की ओर होते। उसके बाद है फोटो डायोड, ये आ गया, ठीक है। इसमें तीर के निशान क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई 3 ही मिले आपको, ये जो दिखाए हुए हैं 3 मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, 2 भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो 2 भी हो सकते हैं, ऊपर है तो LDR बार बार कह रहा हूँ, और नीचे की ओर है तो फोटो डायोड है भाई, जो अपने सोलर प्लांट या सोलर सिस्टम में यूज़ करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करके या अवशोषित करके फिर बैटरी चार्ज करते हैं। उसके बाद है PNP ट्रांजिस्टर, PNP यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर। तो इसमें मैंने इसके 3 सिरे होते हैं, एमिटर कलेक्टर बेस आधार, एमिटर कलेक्टर बेस 3 सिरे होते हैं। और NPN, एक मिनट, जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो तीर का निशान होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है। किस प्रकार के होता है, अंदर की ओर होता है, ये ध्यान से देखोगे तो अंदर की ओर बना हुआ है, देखो तीर का निशान क्या अंदर की ओर है। अगर यही क्या होता PNP होता तो सेम पोजीशन ये रहती है, एमिटर कलेक्टर बेस रहती, पर तीर का निशान क्या होता, बाहर की ओर होता। तो ये ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट है हीटर। हीटर का आम भाषा में इस प्रकार का ही होता है भाई, सिंपल सा, बस खांचे से बने होंगे बीच में। उसके बाद है डायरेक्ट AC यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब DC की एक लाइन ही होगी सिर्फ, और AC करंट है तो फिर इस प्रकार का सिंबल होएगा। अब आने को तो देखो कैसे भी आ सकता है, जैसे इस प्रकार आ जाए, ठीक है, नॉर्मल ऐसे आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, ठीक है, यानी कि 2 लाइनें गुजर रही है। तो बाकी ध्यान रखना सिंबल इसी प्रकार का होएगा। हाँ, पहले ये आ जाए, कोई इस प्रकार का सिंबल दिया, पहले इस प्रकार का चिन्ह आ जाए और उसके नीचे इस प्रकार का आ जाए, तो इसका मतलब है कि DC और SC दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। कोई मीटर आ जाए नीचे इस प्रकार का बड़ा है चिन्ह, तो इसका मतलब है कि ये DC है फिर SC है, पहले SC नहीं बोलना है आपको, पहले हमेशा DC फिर SC, DC SC बोल रहे हैं। हाँ, अगर ये पहले SC आ जाए फिर DC आ जाए तो फिर SC फिर DC, SC फिर DC, इस प्रकार बोलना है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध। प्रतिरोध इस प्रकार भी हो सकता है लिखा हुआ, प्रतिरोध इस प्रकार भी हो सकता है, और प्रतिरोध इस प्रकार कुंडली बना के अगर ऊपर R लिखा आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, प्रतिरोध ही होता है। उसके बाद है इंडक्टर या इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, कुंडली। इस प्रकार L लिखा आ जाए तो वो भी अपना क्या है, कुंडली है, या इस प्रकार आ जाए कुंडली बनी हुई ऊपर L लिखा आ जाए तो भी क्या अपना इंडक्टेंस ही है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद है ब्रुश, कम्यूटेटर पर ब्रुश। तो ये कम्यूटेटर का सिंबल बना हुआ है और इधर वाली साइड है वहाँ पे क्या है, ब्रुश का चिन्ह दिखाया हुआ है। और उसके बाद जनरेटर। जनरेटर का अक्सर G से स्टार्ट होता है तो G है, मोटर का अक्सर M से स्टार्ट होता है तो M है, ठीक है। और उसके बाद DC जनरेटर का सामान्य DC जनरेटर है, यानी कि DC है, तो G लिख के नीचे क्या लगा दिया, DC का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद है DC मोटर है तो M लिख के नीचे क्या है, DC का चिन्ह बना दिया। अब SC जनरेटर है तो G लिख के नीचे SC का सिंबल बना दिया। उसके बाद SC सामान्य मोटर है तो M लिख के नीचे क्या कर दिया, SC का सिंबल बना दिया। अब 3 फेज है तो 3 सिरे बाहर निकाल दिए, बस कुछ नहीं करना, 3 है तो 3 सिरे बाहर निकाल दिए, नीचे क्या लिख दिया, फेज लिख दिया। फेज का ये सिंबल होता है फेज का, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है इमर्सन रोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमर्सन रोड है ये बड़ी, इमर्सन रोड ये सिंबल होता है इमर्सन रोड का। उसके बाद नेक्स्ट देखो न्यूट्रल। देखो अगर SC है ना, SC धारा में क्या होती है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर DC आ जाए ना फिर उसमें क्या होता है, माइनस पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। SC आ जाए तो N लिखा आएगा, अगर DC है तो ऋणात्मक चिन्ह होएगा,
या नेगेटिव चिन्ह होगा, इस प्रकार सिंपल सा होगा बस डीसी की तरह। ठीक है, उसके बाद देखो फेज का सिंबल, फेज का जो सिंबल है वो इस प्रकार होगा भाई, ऐसे आ जाए थोड़ा तिरछा आ जाए तो कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है भाई। उसके बाद विद्युत घंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत घंटी या फायर अलार्म के साथ, तो ये विद्युत घंटी का सिंबल है भाई, याद रखना। अगर ये सिंबल इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है तो ये बज्जर है, क्या है ये बज्जर है। ठीक है, जो अपने क्या होता है वॉशिंग मशीन के अंदर जो लगाया जाता है ताकि टाइमर सेट करते हैं ना, कपड़े धोने के बाद आवाज़ आती है, तो वो उसके अंदर बजर ही होता है, याद रखना भाई। और बेल तो आपको पता है घरों के अंदर यूज होती है, तो यह है बेल इस प्रकार का सिंबल होएगा, लेकिन बजर उसके उल्टा होएगा, थोड़ा सा इस प्रकार होगी, इस प्रकार होएगा, ये अपना बजर है, ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते हैं थोड़े। उसके बाद है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर फायर का सिंबल ये है भाई, एम्पलीफायर का ये सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑन स्विच और ऑफ स्विच। अगर ऑन स्विच है तब तो इसके क्या टर्मिनलों के साथ सिरे मिले हुए हैं, अगर ऑफ स्विच है तो बीच में क्या होगा स्पेस होएगा, ध्यान रखना भी। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यून लैंप। न्यून लैंप तो आपने काफ़ी बार सुना है भी, न्यून लैंप ये होता है, लेकिन न्यून लैंप आपको पता है कि न्यून टेस्टर के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार, लेकिन इसके सिरे ध्यान रखना भी इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो न्यून लैंप का इस प्रकार का सिंबल होता है, दो टर्मिनल है ये, का ध्यान रखना भी, पेपर में कभी आ सकता है ये वाला। आगे SPST यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच यानी कि सिंगल पोल है, सीधी सी बात ये है, सिंगल पोल दिखाई दे रहा है, दो टर्मिनल है, ये लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर ये इसके साथ टच होएगा तो ये बंद सर्किट बना जाएगा, अगर नहीं लगा तो ओपन सर्किट है। उसके बाद इनके पूरे नाम ध्यान रखना भाई, सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, इसका नाम क्या है सिंगल पोल डबल थ्रो है, सिंगल पोल डबल थ्रो है, इसके अंदर क्या होंगे डबल पोल होंगे, ये लगे पड़े ना, ये डबल पोल लगे पड़े देखो, सिंगल पोल डबल थ्रो है। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड है डबल पोल सिंगल थ्रो, यानी कि पोल क्या होंगे डबल होंगे, और सिंगल थ्रो है तो एक एक उनके साथ क्या होंगे टर्मिनल लगे होंगे। उसके बाद है डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, यानी कि जो डबल पोल तो लगे ही हैं लेकिन बीच में क्या थ्रो का सिंबल दिया हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रिमर, ट्रिमर कैपेसिटर जिसका मान अपने क्या कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये ट्रिमर कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर बीच में, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना भी। अगर एक बड़ा है एक छोटा है फिर तो है बैटरी, एक बड़ा है एक छोटा फिर तो क्या है बैटरी है। ठीक है, अगर क्या दोनों समान प्रकार के हैं इस प्रकार के, फिर क्या है अपना कैपेसिटर है, ये भी ध्यान रखना। और बीच में क्या तीर का निशान दे दे या सीधा टी लिखा आ जाए, फिर क्या ये ट्रिमर सर्किट है, याद रह जाएगा, पहला अक्सर टी है ना तो टी लगा होगा बीच में, अब टी भी आ जाए कई बार तीर भी आ जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सबसे ज़्यादा खराब होने वाला कैपेसिटर यही है भाई, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और डीसी पर लगता है। अगर देखो डीसी पे लगते हैं तो डीसी में हमेशा क्या होते हैं प्लस माइनस होते हैं, तो इस पर प्लस माइनस लिखे हैं भाई, इसका मतलब क्या है ये डीसी पर काम करने वाला कैपेसिटर है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि चुंबक बनानी है, तो ये बीच में क्या है कोई लोहे का टुकड़ा है और ऊपर क्या करे इसकी वाइंडिंग की हुई है, देखो इस प्रकार कोई तार का टुकड़ा लपेटा हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसको क्या करना है चुम्बक बनाना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये है। उसके बाद है स्टार और डेल्टा, स्टार डेल्टा, देखो पहले स्टार है तो पहले स्टार आएगा, बाद में डेल्टा है तो बाद में डेल्टा आएगा। अगर ये पहले डेल्टा होता तो पहले डेल्टा का सिंबल आता, बाद में स्टार होता तो बाद में स्टार आता, अगर दोनों स्टार स्टार होते तो इस प्रकार होता। ठीक है, डेल्टा डेल्टा होते फिर इस प्रकार आता भाई, ये ध्यान रखना थोड़ा। ओवरहेड लाइन,
ओवरहेड लाइन का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है भाई, ओवरहेड लाइन का सिंबल है, बीच में से कोई लाइन गुजर रही है। और इसी प्रकार अगर कोई फ्यूज का आ जाए तो इस प्रकार होता है। फ्यूज के कई सिंबल होते हैं, इस प्रकार ही फ्यूज होता है, इस प्रकार भी फ्यूज होता है, और इस प्रकार भी, ये फ्यूज के ही होते हैं सारे। उसके बाद देखो बेल का तो मैंने पहले ही आपको बता ही दिया। बेल का तो जो क्या हो गया, अगर नीचे की ओर एक घंटी सी है तो बेल है, अगर ऊपर की ओर ये इस प्रकार है तो ये बजर है। बजर वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, और बेल का आपको पता है घरों के अंदर यूज होती है। अब है LF यानी कि लो फ्रिक्वेंसी चोक, और RF का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। तो ये कोई कुंडली बनी हुई है, ध्यान से देखोगे इस प्रकार कुंडली, बीच के ऊपर क्या है, 2 सिरे निकले हुए, और सिंपल है, ये सिंपल कुंडली है, और ये क्या है, फेराइड कोर है। इसको वायु कुंडली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ऊपर L लिखा हो तो इंडक्टर है अपना। उसके बाद नेक्स्ट ICTP। ICTP, तो ICTP का पूरा नाम क्या होता है, आयरन क्लेड डबल पोल। आयरन क्लेड डबल पोल इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना भाई। तो इसके अंदर 3 सिरे होते हैं देखो, और बीच में क्या है, इनको जोड़ा हुआ है। उसके बाद है DPDT। काफ़ी बार इनके क्या सिंबल नहीं आते, और इनका पूरा नाम पूछता है। तो इसका मतलब है डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। तो ये देखो ध्यान से, डबल पोल बने हुए इधर, और बीच में डबल थ्रो यानी कि 2 सिरों को आपस में जोड़ा हुआ है। उसके बाद है OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर सिंगल पोल है तो सिंगल पोल है, अगर ट्रिपल पोल है, TP का मतलब ट्रिपल पोल है, तो 3 सिरे निकले हुए हैं, बीच में इनको जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल पोल। ये सिंगल पोल बना हुआ है, पुश बटन, बार बार चर्चा हो रही है पुश बटन की। तो उसके बाद है 2 वे स्विच, जो सीढ़ियों के अंदर यूज होते हैं, 2 वे स्विच। उसके बाद इंटरमीडियम स्विच, 4 सिरे होते हैं इंटरमीडियम के अंदर, ध्यान रखना भाई, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है इंटरमीडियम के अंदर कितने सिरे होते हैं। तो ये देखो 4 सिरे होते हैं। और 2 वे स्विच के अंदर कितने सिरे होते हैं, 3 सिरे होते हैं। उसके बाद ICDP आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल, 2 सिरे निकले हुए हैं देखो बार। उसके बाद अर्थ है, देखो अर्थ का सिंबल यानी कि जो धारा है वो जमीन में जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये किस प्रकार भी आ सकता है, कोई मशीन के साथ दिखाया हो सकता है, या किसी और सर्किट में दिखाया हो सकता है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर है, अर्थ के अंदर आते हैं। और भूमि का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखना भाई। उसके बाद है क्रॉस वायर। क्रॉस वायर, क्रॉस वायर देखो ये गुजर रही, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, क्रॉस वायर है। उसके बाद है ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर का है, क्रॉस तो हो रही है, बीच में क्या लगा हुआ है, इसके ज्वाइंट लगा हुआ है। तो ये क्या, ज्वाइंट ऑफ वायर। उसके बाद है 3 फेज 80-50 हर्ट्ज, यानी कि वायर को 3 फेज जा रही है, ऊपर आगे लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। और भारत के अंदर फ्रिक्वेंसी भी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अमेरिका की 60 है, ठीक है। अब 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब 3 फेज है भी, सिंगल लिखा होता तो सिंगल फेज है, या इस प्रकार भी 3 फेज को दर्शा सकता है, ठीक है। 3 एससी की वायर दिखाई तो भी ये क्या है, 3 फेज है। एसी और डीसी का तो बता ही दिया, ये ऊपर वाला एसी का है, नीचे वाला डीसी का है, या दोनों को एक साथ दिखाई तो पहले एसी फिर डीसी। अब है 3 फेज लाइन। 3 फेज लाइन देखो L1 L2 L3 दिखाया हुआ है कि लाइन है, नाम ही लाइन है, तो L1 L2 L3 यानी कि 3 फेज लाइन है, ठीक है। तो 3 लाइनें होगी, सिंगल फेज है तो भैया 1 फेज होगी। उसके बाद है नेचुरल। नेचुरल जो लाइन होती है, यानी कि इसको उदासीन लाइन कहते हैं। तो ये डेस यानी कि या तो डॉट डॉट में दिखाई जाती है, ठीक है, डॉट डॉट में दिखाई जाती है इस प्रकार।
तो ये इसका मतलब है ये नेचुरल लाइन है और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और डीसी में इसका कलर होता है वो नीले कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अर्थ लाइन मैंने आपको बता दिया, अर्थ का ये भी सिंबल होता है इस प्रकार, बताया था ना पीछे। और एक क्या होता है, तो एक लाइन बड़ी होगी फिर छोटा डॉट होएगा, फिर थोड़ी बड़ी फिर छोटा डॉट होएगा, इस प्रकार क्या अर्थ लाइन होती है। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी वीडियो। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, या दोबारा भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लो। इनके स्क्रीनशॉट लेने तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने तो कॉपी में नोट कर लो। काफ़ी बार इनके क्वेश्चन पेपर में आते भी। इनके स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये ध्यान रखना भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनर डायोड है तो ये ध्यान रखना। एक जाते जाते आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, स्कॉट के डायोड इस प्रकार का सिंबल होता है, एस लिखा होगा थोड़ा सा, और एस है ना थोड़ा सा मुंह खुला होगा इसका, तो इस प्रकार का सिंबल आ जाए ना वो स्कॉट के डायोड होता है, ये ध्यान रखना। तो ये मूविंग आयरन, पुश ऑन पुश ऑफ, ये वाले से। और एक और भी जाते जाते बताऊं तो ये एंड गेट है ना, ये जो एंड गेट है, अगर इसके यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देना, पॉइंट लगा के तीर बाहर की ओर निकल जाए तो इसका मतलब ये एंड गेट है भाई। इतना की फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी ध्यान रखना भाई। एंड गेट है तो सिंपल सा होएगा, अगर यहाँ पे डॉट है ना फिर क्या होगा, एंड गेट होएगा। तो ये थे भैया आज की अपनी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।